हाय बेटा, आपका फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आप आज पढ़ेंगे संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन। ये चौथा चैप्टर चल रहा था और इस चौथे चैप्टर में ये 10वां वीडियो है। और इस 10वें वीडियो में आप ये वाला जो हेडिंग आप देख रहे हो बोर्ड पर, संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन, ये आप पढ़ेंगे यहाँ पे। बेटा ये सबसे सरल है। जैसे अनेक संधारित्र दे रखे हों और उन संधारित्रों से हमें कम धारिता प्राप्त करनी हो तो उन्हें श्रेणीक्रम संयोजन में जोड़ते हैं। कैसे? कम धारिता प्राप्त करनी हो तो उन्हें श्रेणीक्रम संयोजन में जोड़ते हैं। दोबारा से सुनो एक बार फिर। जब अनेक संधारित्र दे रखे हों और उनसे पूछा जाता है कि कम धारिता आपको प्राप्त करनी है, तो कम धारिता प्राप्त करने के लिए हमें उन्हें श्रेणीक्रम संयोजन में जोड़ना चाहिए। इस तरह से आपको बताना होता है क्वेश्चन। अब बेटा श्रेणीक्रम संयोजन होता क्या है? देखो, हर एक संधारित्र में कितनी प्लेटें होती हैं? 2 प्लेटें। संधारित्र यानी प्लेटों का संयोजन होता है, 2 प्लेटों का संयोजन। उसमें पहली प्लेट होती है और एक दूसरी प्लेट होती है। यदि संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया जाए और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को आगे वाले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया जाए, इस प्रकार के संयोजन को श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। बेटा दोबारा से सुनना एक बार फिर। संधारित्र में कितनी प्लेटें होती हैं? 2 प्लेटें, और पहली प्लेट और दूसरी प्लेट। तो इस संयोजन में संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है। इसी प्रकार अन्य संधारित्रों को भी जोड़ा जाए तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। बिल्कुल सरल सा बेटा। देखो एक बार मैं आपको एक चित्र द्वारा इसे समझाने का प्रयास करूंगा। देखो, एक संधारित्र ये है, ये एक संधारित्र है और ये दूसरा संधारित्र है। ये दूसरा संधारित्र है। एक तीसरा संधारित्र ले लो, ये तीसरा संधारित्र है। मैंने यहां पे 3 संधारित्र लिए हैं। आप अधिक संधारित्र भी ले सकते हैं। बेटा इसमें इसको विद्युत मेंस के अलावा आप इसको सेल से जोड़ सकते हैं। एक सेल से जो चार्ज करेगा इन प्लेटों को। इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है। अब बेटा देखो, पहले संधारित्र को हम सेल द्वारा, पहले संधारित्र को सेल द्वारा इस संधारित्र को इस सेल के द्वारा +Q आवेश देते हैं। इस प्लेट को +Q आवेश, इसके बाहर इस वाली प्लेट पर अंदर की ओर -Q आवेश और बाहर की ओर +Q आवेश ऐसे उत्पन्न हो जाता है। परंतु ये वाला +Q आवेश, बताना ये बाहर से किससे जुड़ रही है? इस C2 संधारित्र से जुड़ रही है, दूसरे संधारित्र से जुड़ रही है। इसलिए ये धन आवेश कहां पे चला जाता है? इस पर +Q आवेश। अब प्रेरण द्वारा इस प्लेट पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? -Q आवेश अंदर की ओर, और बाहर की ओर कौन सा? +Q आवेश। लेकिन बाहर वाली सतह किससे जुड़ रही है? तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से। इसलिए ये वाला आवेश कहां चला जाएगा? इस पर चला जाएगा। इस संधारित्र पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? -Q आवेश, और बाहर की ओर +Q आवेश। बताओ बेटा, ये +Q आवेश कहां चला जाएगा? इस बैटरी के ऋण सिरे पर चला जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा माइनस और ये प्लस। और बेटा ये क्या है? कुंजी है। अब देखो, बेटा इससे इनके दोनों, इस सिरे के बीच में और इस सिरे के बीच में कितना विभवांतर स्थापित हो गया? B विभवांतर या B वोल्टता स्थापित हो गई। ये इनके टर्मिनल हैं, ये टर्मिनल हैं।
और इन टर्मिनलों के बीच में इसकी वोल्टता कितनी है यहां से यहां तक पता है? एक परिपथ में एक जो संधि होती है, एक संधि और जो दूसरी संधि, इन संधियों के बीच में विभवांतर अलग होगा। विभवांतर, इसके विभवांतर कितना है V1, बेटा इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा, ये V2, यहां पर विभवांतर कितना होगा V3। इस तरह से देखो, मैंने आपको परिभाषा में क्या बताया था बताओ? इसमें बताया था आपको कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दें। इस प्रकार अन्य संधारित्र भी जोड़ें तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इस स्थिति में पहले संधारित्र की पहली प्लेट को एक विद्युत स्रोत के धन टर्मिनल से, धन सिरे से, और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को उसी स्रोत के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। बेटा इस प्रकार ये एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है। कौन सा संयोजन है? श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज ऑर्डर। अब बेटा इसके बाद अब इसका डेरिवेशन सिंपल था। इसकी परिभाषा मतलब थ्योरी कैसे लिखोगे? माना कि तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 हैं, चित्र के अनुसार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। पहले संधारित्र की पहली प्लेट को बैटरी के धन सिरे से और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं और इसमें एक कुंजी लगा देते हैं। कुंजी तो जहाँ पे सेल लगाना है आपको कुंजी लगानी है, क्योंकि ये हमें बंद भी करना पड़ सकता है और चालू भी, यानी धारा या आवेश को बंद और चालू करना पड़ सकता है। इसलिए अब बेटा इसमें इस सेल से जोड़ने के बाद पहले संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर V1 स्थापित हो जाता है, दूसरे संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर V2 स्थापित हो जाता है, तीसरे संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर V3 उत्पन्न हो जाता है या स्थापित हो जाता है। प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर +Q आवेश और दूसरी प्लेट पर -Q आवेश प्रेरण द्वारा उत्पन्न हो जाता है। किसके द्वारा? प्रेरण द्वारा उत्पन्न हो जाता है। फिर बेटा इसके बाद लिखना है प्रथम संधारित्र के लिए देखो बेटा, प्रथम संधारित्र के लिए विभवांतर V1 बराबर बेटा Q/C1। ऐसे ही दूसरे संधारित्र के लिए तीसरे संधारित्र के लिए V3 बराबर Q/C3। बताओ बेटा, संधारित्रों के सिरों के बीच कुल विभवांतर, संधारित्र के सिरों के बीच कुल विभवांतर V3 बराबर, यहां पे ऐसे लिख लें, B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। संधारित्रों के सिरों के बीच कुल विभवांतर B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। अब बेटा इसमें मान लगा दो, B का मान कितना है, यानी B1 का Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। B बराबर, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? Q कॉमन आ गया, 1/C1
प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरह से लिख दिया आपने। ये हो गया B/Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब बेटा इसको उल्टा कर लो, 1/Q/B, Q/B ऐसे लिख दिया, बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब बेटा देखो ये कितने के बराबर होता है, ये यानी C बराबर, बट C इज इक्वल टू Q/B। बेटा इसकी जगह पे आप कितना लिख सकते हो, इसकी जगह पे C लिख सकते हो, तो लिखो यहां पे तब 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब देखो बेटा इसकी परिभाषा कैसे बनाओगे लास्ट में। अतः स्पष्ट है कि संधारित्र जब श्रेणी क्रम में जुड़े हों तब उनकी धारिताओं का व्युत्क्रम का योग, उनकी धारिताओं के व्युत्क्रम का योग संधारित्र की तुल्य धारिता के व्युत्क्रम के बराबर होता है, या संयोजन की तुल्य धारिता के व्युत्क्रम के बराबर होता है। बताओ बेटा कैसे दोगे परिभाषा इसकी। एक इस तरह से भी लिख सकते हो इसको, जब संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उनकी अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, उनकी धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। बेटा एक बार फिर देख लो, संधारित्र इस प्रकार जुड़े हों कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हों तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इस स्थिति में पहले संधारित्र की पहली प्लेट को विद्युत स्रोत के धनश्रेय से और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को उसी विद्युत स्रोत के ऋण श्रेय से जोड़ देते हैं। बेटा इस तरह से ये चित्र बन जाता है। प्रथम संधारित्र के लिए विभवांतर V1 बराबर Q/C1, ऐसी दूसरे संधारित्र के लिए, ऐसी तीसरे संधारित्र के लिए। बताओ बेटा आपको क्या चीज बटी मालूम पड़ रही है, यहाँ पे ध्यान रखना, न्यूमेरिकल के लिए कौन सी चीज डिवाइडेड मालूम पड़ रही है। यहाँ पे आपको लग रहा है B, यहाँ पे विभवांतर B है, यहाँ पे क्या है V1 है, यहाँ पे कितना है V2 है, यहाँ पे कितना है V3 है। इसका मतलब विभवांतर बटा हुआ मालूम पड़ रहा है, इसलिए आपने विभवांतर के ही सूत्र लिखे थे। यहाँ पे जो चीज बटी मालूम पड़े उसी का आपको सूत्र लिखना है। याद है आवेश बटा हुआ मालूम पड़ता तो आवेश के लिए यही सूत्र लिखते, इसी सूत्र से आवेश का मान लिखते आप। बेटा इस तरह से आपने विभवांतर का लिख दिया। कुल विभवांतर B बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इसमें आपने मान लगा दिया। आपने अब 10th में पढ़ा होगा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, उसमें सूत्र अलग आता है। उसमें सूत्र R बराबर श्रेणी क्रम में आता था R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन, आगे जितने भी हों, ये आगे के चैप्टर में हम पढ़ाएंगे। इसमें उल्टा आता है, उसका कारण होता है कि उसमें तो आप ओम का नियम लगाते हो, B बराबर IR लगाते हो, और यहाँ पे सूत्र जो होता है V बराबर Q/C होता है, इसलिए यहाँ तो बटे में आ जाता है, यहाँ पे इस तरह से आता है। बेटा दोनों में समझ में आया कि इसमें तो ये होता है श्रेणी क्रम में, और इसमें श्रेणी क्रम में सूत्र ये होता है। दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि B बराबर IR ओम का नियम है, ये संधारित्रों का नियम है, B बराबर Q/C होता है।
बटे सी होता है इसलिए बटे में आता है ये, और उसमें सीधे ही होता है तो आपने सीधे ही उसमें सूत्र आता है श्रेणी क्रम का। ठीक है बेटा, आगे फिर बताएंगे आपको। ये जो डायग्राम है वो इस तरह से भी बनाया जा सकता है। हो सकता है कि आपके नोट्स जो आपको प्रोवाइड करवाए गए होंगे, जो नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं उसमें दूसरे प्रकार का चित्र हो। आपको चिंता नहीं करनी है क्योंकि ये भी विद्युत स्रोत है और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये भी यहाँ अर्थ की तरह ही कार्य कर रहा है, अर्थ की तरह ही कार्य करता है। जो अभी पहले जोड़ा था विद्युत स्रोत के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, वो पृथ्वी की तरह ही कार्य करता है, इसलिए आप इस तरह से जोड़ दें या जो मैंने परिपथ आपको बताया है उस तरह से जोड़। बेटा अब आप पढ़ेंगे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। इसमें बेटा इस तरह से परिभाषा देते हैं कि प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु से जोड़ दें और प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेटों को एक बिंदु से जोड़ दें, एक टर्मिनल से जोड़ दें, और संधारित्रों की दूसरी प्लेटों को दूसरे टर्मिनल से जोड़ दें। तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। देखो परिभाषा पूछता है ना बेटा समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, तो आपको सिंपल सी परिभाषा देनी है। कैसे देनी है कि यदि संधारित्र इस प्रकार जुड़े हों कि संधारित्रों की पहली प्लेटें एक टर्मिनल से और दूसरी प्लेटें दूसरे टर्मिनल से जुड़ी हों, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। देखते हैं बेटा इसको। इसमें आपको सिंपल सा एक डायग्राम है उसको देखिएगा। एक संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है, ये तीसरा संधारित्र है, तीन संधारित्र हैं। इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3 है। अब देखो एक टर्मिनल से जोड़ना है इनको। देखो किस तरह से इन टर्मिनलों से जोड़ते हैं, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे। देखो पहली प्लेट है एक टर्मिनल से। बेटा इन संधारित्रों में जब ये बैटरी से हम जोड़ देते हैं, पहली प्लेटों को इस बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं, दूसरी प्लेटों को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, तो पहली प्लेट पर बताना है यहां से कौन सा आवेश चला जाएगा। यहां से Q आवेश गया, ये Q आवेश है, और यहां आवेश इस जगह पे जाकर कितना हो गया, इस साइड में जाएगा, इस साइड में अलग जाएगा, इस साइड में अलग जाएगा। इस पर Q1 जाएगा प्लस Q1 और इस पर माइनस Q1, और इस पर प्लस Q2, इस पर माइनस Q2, इस पर प्लस Q3, इस पर माइनस Q3। इस तरह से ये आवेश यहां से होकर फिर ऋण सिरे पर आ जाएगा। कौन सा वाला, ये माइनस Q1 है तो इधर साइड वाला कौन सा होगा, प्लस। ये माइनस इधर वाला कौन सा होगा, प्लस। इधर कौन सा माइनस, तो इधर वाला कौन सा होगा, प्लस। इस तरह से माइनस Q3 इस प्लेट पर। तो बाहर का जो प्लस आवेश है वो यहाँ होकर इसी स्रोत के ऋण सिरे पर मिल जाता है। इस प्रकार बने संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। बेटा देखो अब आगे मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ रहा होगा। आपने समांतर क्रम और श्रेणी क्रम तो 10th में पढ़े होंगे, फिर भी आपने पढ़े हों या ना पढ़े हों, आप प्रयास करो एक बार, फिर आपको समझ में आएगा। बेटा इसके बाद देखिएगा, अब बताओ बेटा इसमें कौन सी चीज बढ़ रही है। उसमें पहले वाले में क्या बढ़ रहा था बताओ, श्रेणी क्रम में विभवांतर V जो था वो V1, V2 और V3 में बढ़ रहा था। लेकिन इसमें देखना क्या बढ़ रहा है, आवेश Q बढ़ रहा है। किस किस में बढ़ रहा है, देखो Q1, Q2 और Q3। Q1, Q2, Q3 में बढ़ रहा है। इसलिए आवेश बटे, मैंने एक बात आपको बताई थी कि श्रेणी क्रम वो होता है जिसमें आवेश समान रहे। आवेश समान था, पहले पर भी Q था, दूसरे पर भी प्लस Q था, तीसरे पर भी प्लस Q था। लेकिन यहाँ पे समान नहीं है, आवेश बढ़ रहा हो तो वो समांतर क्रम होता है।
बेटा आप इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे? माना कि 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनकी पहली प्लेटें एक टर्मिनल A से और दूसरी प्लेटें दूसरे टर्मिनल B से जुड़ी हैं। फिर आपको बताना है A टर्मिनल को बैटरी के धनश्रेय से या आवेश के स्रोत के धनश्रेय से और दूसरी प्लेटों को यानी टर्मिनल B को बैटरी के या ऊर्जा स्रोत के या विद्युत स्रोत के या आवेश के स्रोत के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। बेटा इस प्रकार अब बताओ बेटा इसमें कितने टर्मिनल हैं? 2 ही तो टर्मिनल हैं। टर्मिनल कितने? 2, एक तो ये रहा और एक ये रहा। 2 टर्मिनलों के बीच विभवांतर समान ही रहता है, इसलिए इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना रह गया? V है, यहां से यहां तक विभवांतर V। कभी भी न्यूमेरिकल करते समय आपको समांतर क्रम में विभवांतर को समान ही मानना है। समांतर क्रम में विभवांतर को समान मान के ही सवाल हल करे जाते हैं। आप ध्यान करो कि 2 टर्मिनलों के बीच विभवांतर कैसा है? समान है। ऐसे ही न्यूमेरिकल करते समय आपको इसके विभवांतर को समान मानना पड़ेगा, आवेश को अलग अलग मानना पड़ेगा। बेटा देखो अब आगे प्रथम संधारित्र के लिए, प्रथम संधारित्र आवेश Q1 बराबर C1V। फॉर्मूला वही है आपके पास। इस फॉर्मूले का उपयोग कर रहे हैं। Q1 बराबर C1V। बेटा इसी तरह से देखना दूसरे संधारित्र के लिए, इसमें आप लिख सकते हो C1V प्लस C2V प्लस C3V। परंतु कुल आवेश बैटरी द्वारा दिया गया कुल आवेश बैटरी बेटा कितना? Q बराबर कितना होता है? CV। बताओ बेटा कितना? तब C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इससे क्या स्पष्ट होता है बेटा बताओ तुम? इससे स्पष्ट होता है कि समांतर क्रम में संधारित्रों की तुल्य धारिता सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है। बेटा कैसे? समांतर क्रम में तुल्य धारिता, समांतर क्रम में तुल्य धारिता सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है। सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है। बेटा ये तो आपका बहुत अच्छा सा टॉपिक था, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। जब संधारित्र आपके पास अनेक हों और उनसे अधिकतम धारिता प्राप्त करनी हो, बेटा कैसे? अधिकतम धारिता प्राप्त करनी हो तो उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस प्रकार मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ाए, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। तो एक बार और देख लो इसको। देखो बेटा ये क्या है? संधारित्र है। कितने संधारित्र? 3, 1, 2, 3। इनकी धारिताएं C1, C2, C3 हैं। इनकी पहली प्लेटों को एक सिरे से, एक टर्मिनल से दूसरी प्लेटों को दूसरे टर्मिनल से जोड़ देते हैं और दोनों टर्मिनलों को किसी स्रोत के, ऊर्जा स्रोत के, विद्युत स्रोत के धन सिरे से और ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। जो धन सिरा होता है वो पहली प्लेट मानी जाती है और ऋण सिरा होता है वो दूसरी प्लेट मानी जाती है। इस प्रकार ये बन जाता है और संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर V स्थापित हो जाता है। इस सेल या बैटरी या स्रोत से क्यों आवेश बहता है?
जो Q1, Q2 और Q3 में विभाजित हो जाता है, Q1, Q2, Q3 में विभाजित होता है, तब पहले संधारित्र के लिए ये हो जाएगा, दूसरे संधारित्र के लिए ये हो जाएगा, तीसरे संधारित्र के लिए यह हो जाएगा। तब कुल आवेश कितना था बताओ बेटा? Q था। Q बराबर देखो Q है, कुल आवेश Q है, कितने भागों में विभाजित हो गया? 3 भागों में, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बेटा इसमें Q1, Q2, Q3 के मान लगा दो। आपने Q1, Q2, Q3 के क्या लगा दिए? मान लगा दिए। इस प्रकार देखो मान लगाए इसमें, और मान लगाने के बाद देखो Q1, Q2, Q3 के मान लगा दिया और इसमें से B कॉमन कर लिया आपने। B कॉमन करने के बाद ये बच रहा है गिवन चार्ज बाई बैटरी। बताओ बेटा कितना चार्ज है, कितना आवेश है? Q बराबर CV होता है, तो आपने CV लगा दिया, B से B कट गया, C बराबर आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। अतः स्पष्ट है कि समांतर क्रम में तुल्य धारिता अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है। अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है। इस प्रकार आपका ये टॉपिक था। आज के वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे। एक चीज़ और इसमें कि इसको बताना, इसकी अंग्रेजी क्या है? पैरेलल। इसलिए हम यहाँ पे CP से भी प्रदर्शित कर लेते हैं। CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसे ही उसमें श्रेणी क्रम आता है, तो श्रेणी क्रम की अंग्रेजी जो होती है सीरीज होती है। श्रेणी क्रम की अंग्रेजी सीरीज होती है, इसलिए उसमें हम CS यानी 1/CS भी लिख सकते हैं। CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये यहाँ पे आपको केवल नॉर्मल बताया गया है। अभी आपको इनकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी, इसलिए आपको तो केवल इतना ध्यान रखना है। यदि बोर्ड एग्जाम में आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है तो यहीं तक देना होता है। ये आगे के टॉपिकों के लिए मैंने आपको समझाने का प्रयत्न करा था, वो अगले टॉपिकों में बताएंगे। अभी फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।